एल्विश यादव और चुम का मामला बढ़ता ही जा रहा है। महिला आयोग ने समन जारी करके एल्विश यादव को 17 फरवरी को जवाब देने के लिए बुलाया है। पूरे मामले में एल्विश यादव महिला आयोग के सामने पेश होंगे और अपना जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले एल्विश यादव ने जनता को अपना जवाब दिया है। दरअसल जब एल्विश यादव ने टिप्पणी चुम पर की थी, उसके बाद ही मामला ये बढ़ गया और ये मामला बढ़ाया गया, जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद एल्विश यादव ने अपने पॉडकास्ट से उस मामले को ट्रिम करवा दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ब्लॉग में भी क्लैरिफिकेशन दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये मामला बढ़ता रहा, क्योंकि मामला है तो आखिरकार एल्विश यादव के इर्द गिर्द, इसीलिए इस मामले को और भी खींचा गया। उसके बाद ये पहुंचता है अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पर सरकार जो है वो इस पर एक्शन लेती है और आ जाता है यहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग के पास। राष्ट्रीय महिला आयोग नोटिस जारी करता है और समन भेजकर एल्विश यादव को जवाब देने के लिए बुलाता है। अब जब ये पूरा प्रकरण हो जाता है, उसके बाद अब एल्विश यादव ने एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर जवाब दिया है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया है और ये लिखा है कि मेरे पॉडकास्ट के एक बयान को कॉन्टेस्ट से बाहर निकालकर भ्रामक तरीके से पेश किया जा रहा है। किसी को निशाना बनाने या अपमानित करने का कोई भी इरादा नहीं था। मैंने हमेशा सम्मान और समावेशिता में विश्वास किया है और जो लोग मुझे जानते हैं वो समझते हैं कि मेरे मन में सभी के लिए प्यार के अलावा कुछ नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक झूठी कहानी गढ़ी जा रही है जिसमें मेरे शब्दों को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये पूरा मामला नस्लवाद के झूठे आरोपों पर आधारित है, जो बिल्कुल भी सच नहीं है। आगे की गलत व्याख्या से बचने के लिए बयान को पॉडकास्ट से हटा दिया गया था और मैंने अपने अगले ब्लॉग में स्पष्टीकरण भी दिया। मैं हमेशा सकारात्मकता और समावेशिता के पक्ष में खड़ा हूं और ऐसा करना जारी रखूंगा। अब जब एल्विश यादव ने इस पर जवाब दिया तो अभी भी बहुत सारे लोग इस पर बहुत सारे तरीके से टारगेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इससे पहले जब मैंने इस पूरे मामले को लेकर वीडियो बनाई और खुलासा किया कि सच्चाई क्या है चुम की, तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करने लगे और कमेंट करने लगे कि आप एल्विश यादव को डिफेंड कर रही हैं और आप चुम को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं ये आपको बता दूं कि मैं एल्विश को किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं कर रही हूँ। मैंने वही चीज़ बताई है जो कि रियलिटी है, जो सच्चाई है। और मैं एल्विश को क्यों सपोर्ट करूँगी? मेरा एल्विश से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी नाता नहीं है, लेकिन जो सच्चाई दिखती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस सच्चाई को दिखाएं। अब अगर आप नेशनल टेलीविजन पर अश्लीलता फैलाएंगे तो आपको अगर अश्लील कहा जा रहा है तो वो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब अगर आज समय रैना और रणबीर पर, अपूर्वा पर कार्रवाई हो रही है तो उन्होंने बयान दिए हैं, उसके बाद ही कार्रवाई हो रही है। आज अगर अपूर्वा को गालियां पड़ रही हैं तो उसमें किसी और की गलती नहीं है, अपूर्वा की है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किए हैं, कुछ गलत बयानबाजी की है। तो अगर आप फैमिली शो में अश्लीलता फैलाएंगे तो आपको अश्लील ही कहा जाएगा, उसके अलावा कुछ और नहीं कहा जाएगा। और बहुत लोग तो ये भी कहने लगे कि आप चुम को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही। आप चुम को सपोर्ट करिए क्योंकि आप भी एक महिला हैं। जी बिल्कुल, मैं एक महिला हूं और इसीलिए मैं चुम को कभी सपोर्ट नहीं कर सकती। उसका रीजन ये है, चुम को जो हमारे सनातनी भाई बहन हैं उनसे नफरत है, उनका उन्होंने विरोध किया था। सीएबी जो नागरिकता संशोधन बिल था, उससे चुम का कोई लेना देना नहीं था। वो इंडिया के अंदर रह रही हैं, इससे किसी की नागरिकता नहीं जा रही थी। वो नागरिकता देने का बिल था। जो सीए बाद में एक्ट बना, जो कानून बना, उससे लोगों को नागरिकता मिलेगी। वो कौन से लोग हैं? वो हमारे सनातनी भाई बहन हैं जिनका शोषण हो रहा है, जिनके साथ बर्बरता की जा रही है। और वो कौन से देशों में हो रही है? वो इस्लामिक कंट्रीज में हो रही है, जो हमारे आसपास के देश हैं। अगर वो यहाँ आना चाहें तो उनको नागरिकता मिलती। ये कानून था। जो सालों से उनका शोषण हो रहा है, जो महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनका रेप हो रहा है। अभी आपने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ। तो अगर कोई उसका विरोध करेगा, मैं उसका सपोर्ट नहीं कर सकती। मैं एक महिला हूं, मैं एक सनातनी हूं, मैं एक राष्ट्रभक्त हूं, तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकती। तो सॉरी, जो लोग मुझसे सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं ऐसे लोगों को महिला मानती ही नहीं। मैं चुम जैसों को महिला नहीं मानती। भले ही उनको पेमा खांडू, जो कि बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हूं, जो खुद मुख्यमंत्री हूं, भले वो सपोर्ट करते हूं, और वही सेम लड़की जिसे फाइनेंशियली बीजेपी सपोर्ट करती है, वो सीएबी का विरोध करती है, वो सीए का विरोध करती है, जो प्रोटेस्ट में भाग लेती है, भले ही वो उन लोगों की चहेती हो, लेकिन मैं सपोर्ट नहीं कर सकती। अभी हमने देखा जब अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ, जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो सबसे ज्यादा टारगेट किसे किया गया? सबसे ज्यादा टारगेट हमारे सनातनी भाई बहनों को किया गया। और उन्हें ही तो नागरिकता देने का यह कानून था, उन्हें नागरिकता देने का यह बिल था। जब 2019 में ये बिल आता है, पास होता है, उसके बाद हंगामा खड़ा हो जाता है और उसमें वो लोग होते हैं जिन्हें आज सपोर्ट किया जा रहा है बहुत सारे लोगों की तरफ से।
उन्हें जिताने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री जो है वो समर्थन मांग रहे हैं। तो बीजेपी भले ही बदल सकती है, वो कर सकती है। पहले तो वो देशद्रोही बताती है, बीजेपी ने ही पहले इन्हें देशद्रोही बताया था, फिर बाद में उन्हें वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, वैसे भी सपोर्ट करते हैं, और ये फाइनेंशियली वो सपोर्ट करते हैं, मैं नहीं कह रही, ये चुम ने ही बताया है, जो कि आप बगल में देख सकते हैं।